इसके साथ में रिमोट आपको मिलता है और एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। तो सबसे बड़ा रोल हमारे पास में यह इंस्ट्रक्शन मैनुअल का रहेगा। आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल देख कर के ही ये सारा सेटअप करना है। यहाँ पर ये सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं और पीछे अगर आप देखेंगे तो आपके पास में पूरा डायग्राम रेडी है। तो इस डायग्राम के हिसाब से सबसे पहले मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ। जितने भी हमारे पास में ऊपर यहाँ पर कंट्रोलर हैं, ये सारे कूलर में और जो हमारे पास में कनेक्टर्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए दिए गए हैं। इसके अंदर किसी भी तरीके का एसी सप्लाई आप कनेक्ट नहीं करें। और लेफ़्ट साइड में यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिया है, ये आपकी एसी सप्लाई के लिए है। जितने भी आपको यहाँ पर पॉइंट्स दिए हैं ये सारे कूलर के मोटर, पंप और स्विंग में कनेक्ट करने के लिए है। इनके कनेक्शन आपको सेम टू सेम इस डायग्राम में भी दिख जाएंगे। जैसे लेफ़्ट साइड वाला ये पॉइंट जो है ये हमारे वाटर पंप को कनेक्ट करने के लिए होता है। ये वाला पॉइंट हमारे जो 3 स्पीड मोटर होती है उसके वायर कनेक्ट करने के लिए होता है। और ये राइट साइड वाला अगर आपके कूलर में स्विंग अवेलेबल है, स्विंग का मोटर है, तो वो स्विंग कनेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है। एक चीज़ और है, इसके अंदर खाली 3 स्पीड मोटर ही सपोर्ट होती है स्पीड कंट्रोल करने के लिए। अगर वो 3 स्पीड मोटर नहीं है तो ये कंट्रोलर आपके काम का नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें कौन कौन से कनेक्टर आपको मिलते हैं। एक इसमें मिलता है आपको IR का कनेक्टर। ये कनेक्टर कूलर में बाहर की साइड लगा होना चाहिए ताकि रिमोट जो है इसके साथ में वर्क कर सके। इसको लगाने के लिए वापस से आपको डायग्राम देखना होगा। तो हमने यहाँ पर बता के रखा हुआ है कि जो फ्रंट साइड में है, इस साइड में जो पॉइंट दिया हुआ है वो आपका रिमोट का सेंसर लगने के लिए होता है, जो कि यहाँ पर ये वाला पॉइंट है। तो आपको रिमोट का सेंसर यहाँ पर इस तरीके से लगा देना है, अच्छी तरीके से दबा करके। अगर किसी कारण से IR रिमोट काम नहीं कर रहा है तो आपको इसको वापस से हटा करके लगा के देखना है। कई बार कनेक्शन का प्रॉब्लम होता है, कनेक्शन सही से नहीं लगने के कारण IR काम नहीं करता है। उसके बाद में हमारे पास में 2 कनेक्टर होते हैं ओपन वायर के। ये हमारे 2 कनेक्टर ओपन वायर के हैं, जिसमें ये दोनों, पहला जो है जो कि हमने यहाँ पर दिखा के रखा है, ये कनेक्टर होता है स्विंग बटन के लिए। यानी कि आप स्विंग का कूलर के अंदर जो बटन है हमारे पास में यहाँ पर, जैसे मेरे कूलर के अंदर यहाँ पर स्विंग का बटन नहीं है, मेरे पास में पंप का बटन है। तो मैं इन 2 वायर को इस पंप के बटन, आगे मैं बताऊँगा कैसे कनेक्ट होता है, ये इसके अंदर कनेक्ट करेंगे। और ये जो वाइट वाला कनेक्टर है मेरा, ये वाइट वाला कनेक्टर में, क्योंकि मेरे पास स्विंग नहीं है इसके लिए मैं स्विंग को ओपन छोड़ दूँगा। और जो मेरा यहाँ पर पंप के अंदर जो हमने दे रखा है, इसके अंदर इस कनेक्टर को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद में एक कनेक्टर हमारे पास में होता है 4 वायर का। ये 4 वायर का कनेक्टर जो है ये हमारे रेगुलेटर को कनेक्ट करने के काम में आता है, क्योंकि ये कंट्रोलर आप मैनुअली भी कूलर को ऑन ऑफ करने के काम में ले सकते हो। प्लस इसके अंदर आपको वाईफाई की सुविधा भी मिलती है। वाईफाई से कनेक्ट करके आप इस कंट्रोलर को मोबाइल फ़ोन से, एलेक्सा से और गूगल होम से एक्सेस कर सकते हो। ये जो 4 वायर मैंने आपको यहाँ दिखाए हैं, ये इस कूलर के जो हमारे पास में रेगुलेटर है उसके अंदर डायरेक्ट हमको कनेक्ट करना होगा। अब इसको, जो ये दूसरा साइड है, इसको लगाने के लिए हम वापस से आते हैं हमारे डायग्राम पे। तो यहाँ पर रेगुलेटर हमने दे रखा है P, मतलब जो हमारा रेगुलेटर के अंदर एक पॉइंट होता है L, या कॉमन पॉइंट कहते हैं, P उसके लिए है। ये लो स्पीड, ये मीडियम स्पीड और ये हाई स्पीड। तो इसका यहाँ पर दिया हुआ है हमने 4 पिन का एक कनेक्टर है, जो कि यहाँ पर ये 4 पिन का कनेक्टर है हमारा। इसके अंदर हम इसको इस तरीके से लगा सकते हैं। अगेन मैं बता रहा हूँ आपको, जब भी कोई काम ना करे रेगुलेटर या बटन, तो उसको निकाल के वापस सही से लगा लें, क्योंकि हो सकता है वो लूज़ कनेक्ट हुआ हो। इसके बाद में हमारे पास एक कनेक्टर होता है हमारा वाईफाई इंडिकेटर का, जिसके आगे आपको एक ग्रीन कलर का LED मिलता है। उसकी जगह अगर डायग्राम में देखेंगे तो जस्ट जो हमारा रेगुलेटर का कनेक्टर है उसके पीछे की साइड में, तो पीछे की साइड में मैं इस कनेक्टर को यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। यह है मेरा LED लाइट का कनेक्टर।
पिन को मिला लें ज़रूर, उल्टा पिन कभी ना लगाएं। इसके अंदर जो पॉइंट दिया हुआ है उसी के अंदर पिन में इसको लगा दें आप। ये हमारा लाइट कनेक्ट हो गया है। उसके बाद में हमारा जो लास्ट कनेक्टर है वो है रीसेट बटन का कनेक्टर। कई बार ऐसा होता है कि कंट्रोलर किसी कारण से मेल फंक्शन हो गया है, या वाईफाई का पासवर्ड चेंज हो गया है, या फिर आपने कूलर को एक वाईफाई से हटा के दूसरे वाईफाई पे कनेक्ट करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले रीसेट का ये जो बटन है इससे इसको रीसेट करना होता है। तो ये रीसेट के बटन को लगाने के लिए हमारे पास में डायग्राम में जगह दी हुई है। रिमोट सेंसर वाला जो हमारा कनेक्टर है उसके जस्ट पीछे की साइड में रीसेट बटन का कनेक्टर है। तो मैं यहाँ पर इस रीसेट बटन के कनेक्टर को कनेक्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमारे सारे कनेक्टर इस कंट्रोलर के अंदर कनेक्ट होते हैं। तो हमने पहले कर दिए थे ये हमारे सारे कनेक्टर्स, जो भी हमको यहाँ कनेक्ट करने थे उन सब के कनेक्शन हमने इस डायग्राम को देख कर दिए थे। अब हम इसके अंदर जो मेन कूलर की मोटर के, पंप के और जो हमारा पावर सप्लाई होता है उसके कनेक्शन कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए हमारे पास ये मेन कूलर कॉर्ड का वायर है, तो ये अंदर जा रहा है। तो सबसे पहले हमको पावर सप्लाई जो है उसको इस कंट्रोलर में कनेक्ट कर देना है। तो ये डायग्राम के हिसाब से आपने देखा है 220 वोल्ट इसके अंदर हमको कनेक्ट करना है। तो हम इसी को ही, ये जो हमारा वायर है ये हमारा मेन कॉर्ड पावर वायर है, यहाँ से हमको इनपुट मिलता है AC 220 का। तो हमको सबसे पहले इस वायर को प्लग से निकाल देना है, उसी के बाद में हमको इसके कनेक्शन को अंदर करना है। तो ये हमने मेन सप्लाई इसके अंदर लगा दी है। तो ये हमारा मेन पावर सप्लाई यहाँ पर कनेक्ट हो गई है। अब उसके बाद में हमारे पास ये कूलर के अंदर ये हमारा 3 स्पीड का मोटर है। इस 3 स्पीड के मोटर में हमको 4 वायर मिलते हैं। आप ये देखिए, ये 4 वायर होने ज़रूरी हैं, तभी आपका कूलर स्पीड कंट्रोल करेगा। अगर ये 4 वायर नहीं है तो ये खाली ऑन और ऑफ होने का काम करेगा, मोटर को स्पीड कंट्रोल नहीं करेगा। तो आइए देखते हैं 4 वायर को किस तरीके से हम इसमें लगाएंगे। तो डायग्राम के हिसाब से हमारे पास में 4 वायर यहाँ पर इस कनेक्टर में जाने चाहिए। अब इनका कलर कोड देखते हैं। तो हमारे पास में एक कलर जो कि ब्लू कलर है, कॉमन वाला, वो सबसे लेफ़्ट वाले कनेक्टर में जा रहा है। सेम वायर, इसी कलर का वायर हमारे इस मोटर के में भी है। इस मोटर में हम ये ब्लू वायर को लेंगे और इस डायग्राम के हिसाब से इस कनेक्टर के अंदर जोड़ देंगे। दूसरा वायर है हमारा रेड कलर का। तो हमारे पास यहाँ पर कूलर के मोटर का रेड वायर यहाँ पर है हमारे पास। हम इसको यहाँ पर सेकंड नंबर पे कनेक्ट करेंगे। तीसरा वायर है हमारे पास येलो कलर का। तो हम यहाँ पर देखते तो हमारे पास येलो कलर का वायर नहीं है, हमारे पास वाइट कलर का वायर है। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी मोटर के कलर कोड वायर अलग अलग हो, लेकिन कॉमन वायर आपको हमेशा ब्लू कलर का ही मिलेगा। उसके अलावा रेड वायर जो होता है ये हमारा लो स्पीड का होता है, जो कि हमेशा आपको रेड कलर का ही मिलेगा। उसके अलावा ये वायर जो येलो वायर है ये वाइट कलर का भी हो सकता है, ये आपका अलग कलर का, मतलब कोई दूसरा कलर हो सकता है, या फिर येलो कलर हो सकता है। ब्लू, रेड और ब्लैक, ये 3 कलर आपको हमेशा हर मोटर में कॉमन मिलेंगे। तो सेकंड कलर जो कि येलो है, हमारे पास में अब वाइट है, तो हम वाइट वाले को थर्ड पिन पे कनेक्ट करेंगे। थर्ड या येलो, ये दोनों कलर से जो मिलता जुलता वायर होता है ये स्पीड नंबर 2 का होता है। स्पीड नंबर 2 का मतलब मीडियम स्पीड का होता है ये हमने मीडियम स्पीड कनेक्ट कर दी। और लास्ट और फाइनल वायर जो है हमारा है ये ब्लैक कलर का वायर है। ब्लैक कलर का वायर का मतलब होता है हाई स्पीड, फुल स्पीड। तो ये हमने इसके अंदर कूलर की जो मोटर होती है हमारी फ़ैन वाली, उसके कनेक्शन कर दिए हैं।
अब हमारे पास में यहाँ पर एक कनेक्शन और है, ये हमारा मोटर वायर का कनेक्शन है। इसको हम जब इस कंट्रोलर को अंदर लगाएंगे तब इसको कनेक्ट करेंगे। अभी हम खाली एक बार इसको चला के चेक करते हैं। आपको कैसे चेक करना है कि ये सही से कनेक्ट हो गया है, अभी ये चलने के लिए तैयार है, वो आपको एक बार चेक करना होगा, ताकि अंदर लगने के बाद आपको वापस इसको खोलना ना पड़े। हमको इसको चेक करना है कंट्रोलर को एक बार पावर सप्लाई दे करके कि इसके अंदर जो हमने कनेक्शन करे हैं उससे हमारा फ़ैन का जो मोटर है वो अप हो रहा है नहीं हो रहा है, और हम रिमोट से इसको एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कैसे पता करें कि ये कंट्रोलर हमारा स्टार्ट हो गया या नहीं हुआ। तो मैं इस वायर को लेकर के इसमें लगाता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट करा, बटन को ऑन करा, उसके बाद में सबसे पहला मेरे को यहाँ पर एक रेड कलर की लाइट दिखती है। ये इसकी पावर लाइट है। ये रेड कलर की लाइट इसमें आ रही है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो कंट्रोलर है वो स्टार्ट हो चुका है। दूसरा पॉइंट चेक करने का ये होता है, हमारे पास में यहाँ पर वाईफाई का एलईडी है। जब हम इसको एक बार बंद करते हैं और वापस चालू करते हैं तो ये ब्लिंक करती है। ये एक बार जो ब्लिंक करती है इसका मतलब ये है कि हमारा कंट्रोलर बूट हो चुका है और अब ये रेडी है यूज़ करने के लिए। तीसरा पॉइंट हमको चेक करना होता है ये हमारे आईआर को, कि क्या हमारा आईआर का जो सेंसर है उसके मतलब रिमोट से हमारा जो मोटर है वो कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं अभी इसके रिमोट में हमने सेल डाल दिए हैं। सेल डालने के बाद में मैं 1 नंबर का बटन दबाता हूँ तो ये मेरा कूलर चलने लगेगा। ये देखिए मेरा कूलर चल गया। अब मैं इस पर 2 नंबर क्लिक करता हूँ, ये मेरा 2 नंबर चल रहा है, ये मेरा 3 नंबर चल रहा है। अब हम करेंगे हमारा जो रेगुलेटर है, मैनुअल एक्सेस ऑन ऑफ और स्पीड कंट्रोल करने के लिए हमको जो कनेक्शन करने होते हैं मैनुअल रेगुलेटर के लिए, उसके कनेक्शन हम करेंगे। ये देखिए ये हमारा कूलर का, इसी कूलर का रेगुलेटर है। हमने इसको बाहर निकाल लिया था और अब हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो डायग्राम के हिसाब से अपन को चलना है। ये हमारा कंट्रोलर हमने सामने रख रखा है, तो इसका पोजीशन और इसका पोजीशन बिल्कुल सेम है। तो अब आप देखेंगे रेगुलेटर में, तो सबसे लेफ़्ट में जो हमारा यहाँ पर वायर है वो P का होता है। P मतलब पावर या फिर कॉमन। तो अलग अलग रेगुलेटर में ये अलग अलग नाम से हो सकता है। जैसे हमारे रेगुलेटर के अंदर ये आप देखेंगे तो 1 2 3 और ये L, ये देखिए ये लिखा हुआ है L। तो ये जो वाइट वाला वायर है डायग्राम के हिसाब से P है और इस रेगुलेटर में ये L है, तो हमको L में लगाना है इसको। उसके बाद में डायग्राम के अंदर हमने देखा यहाँ पर P के आगे 1 नंबर, यानी कि अगर आपको लो स्पीड करनी है तो उसके लिए 1 नंबर का वायर हम इस रेगुलेटर में 1 नंबर के पिन से ऐड करेंगे। नेक्स्ट वायर जो हमारा ये है, यहाँ से देख के चलना है हमको। पहला वायर वाइट था, दूसरा वायर हमारा ग्रे है, तो हम ग्रे वाले वायर को स्पीड नंबर 1 में कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमारा सेकंड नंबर यानी कि मीडियम स्पीड। तो डायग्राम के हिसाब से सेकंड नंबर है, यानी कि लेफ़्ट साइड से 1 2 3 थर्ड नंबर का वायर है। यहाँ पर हमारे पास में वाइट वाला फर्स्ट है, ग्रे वाला सेकंड है और ये पर्पल वाला जो है ये थर्ड नंबर का वायर है। तो पर्पल वाले को हमको सेकंड नंबर स्पीड में कनेक्ट कर देना है। लास्ट वायर जो हमारे पास बचा है, तो डायग्राम के हिसाब से ये थर्ड यानी कि हाई स्पीड का है। इसके लिए हमारे पास में रेगुलेटर के अंदर थर्ड नंबर का ये पॉइंट अवेलेबल है, इसके ऊपर हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे।
तो ये हमारा रेगुलेटर अभी कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसकी स्पीड कंट्रोल को एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, इस रेगुलेटर में या इस रेगुलेटर से कनेक्टेड वायर में कोई भी एसी कनेक्शन 220 वोल्ट का कनेक्शन नहीं करना है। ये कंट्रोलर को सिग्नल देने के लिए होता है, रेगुलेटर का लो, मीडियम और हाई सिग्नल देने के लिए होता है। इसके हिसाब से आपका मोटर का स्पीड चेंज होता है ऑटोमेटिक। तो हम यहाँ से इसको, ये देखो, ये हमारा स्पीड चेंज हुआ है। ये हमारा ऑफ हो गया। तो इस तरीके से हम रेगुलेटर के कनेक्शन, मैनुअल कनेक्शन जो है वो करते हैं डायग्राम को देख करके। सेम टू सेम इसी तरीके से हमारे पंप का कनेक्शन भी होता है। ये हमने 2 वायर यहाँ पर लगा रखे हैं और ये जो बटन है हमारा अंदर की साइड में, इसके अंदर हम ये 2 वायर को कनेक्ट कर देंगे। इससे हमारा पंप ऑटोमेटिकली बटन से, नॉट ऑटोमेटिकली, बटन से ऑन और ऑफ होने लगेगा। अभी मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली टच करके बताता हूँ। ये हमारा मोटर स्टार्ट हो चुका है। यह हटाते हमारा मोटर बंद हो गया है। तो दर्शकों, हमने हमारे इस कंट्रोलर को इस कूलर में यहाँ पर ऊपर की साइड में कोने में रखा है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसको पानी से अपने को दूर रखना है। ये पानी या हल्का फुल्का मॉइस्चर इसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी भी तरीके से फ्लो में आने वाला पानी इसको शॉर्ट कर सकता है। और हमने यहाँ पर हमारे वाईफाई के जो एलईडी है, रीसेट बटन, उनके कनेक्शन कर दिए हैं। या हमने हमारा रेगुलेटर लगा करके कनेक्टर कनेक्ट कर दिया है। पंप का जो बटन था, वो पंप के बटन को हमने यहाँ पर छोटे वाले कनेक्टर जो हमने दिए थे वाइट कलर वाले, उनके साथ में कनेक्ट कर दिया है। नीचे की साइड में आप देखेंगे तो हमने मोटर के सारे वायर कनेक्ट कर दिए हैं और पंप का वायर कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरीके से हमको इसका इंस्टॉलेशन करना है। जी हाँ, एक चीज़ का ध्यान और रखना है, ये जो IR का हमारा सेंसर है, ये बाहर की साइड दिखता रहना चाहिए ताकि आप इसको मैनुअली कंट्रोल कर सकें। हमने इसको यहाँ पर इस तरीके से लगाया है। ये हमारा ब्लैक कलर का कनेक्टर है। अब हम आपको इसको एक्सेस करके बताते हैं। ये हमारा पंप ऑन करने के लिए है। ये वापस दबाएंगे, पंप ऑफ हो जाएगा। जब भी आप बटन दबाएंगे, ग्रीन लाइट आपको जलती हुई दिखेगी। यहाँ से आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए, मीडियम स्पीड, ये हमारा हाई स्पीड। और ऑफ़ करने के लिए यहाँ पर पावर बटन है हमारे पास। ये हमारा पूरा कूलर ऑफ हो गया। तो इस तरीके से आप इस कूलर कंट्रोलर का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं।